रिपब्लिक डे पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, परेड निकाली जाती है। आप भी आर्मी सोल्जर रह चुके हैं। आज के समय पर इतनी वॉर्स चल रही है, एक देश को दूसरे देश से इतना ज़्यादा खतरा हो गया है। ये आग से आग कभी बुझता नहीं। लाइफ स्टोरी ऑफ एम्परर अशोका बहुत फेमस है। उन्होंने भी पहले वही सोचा था कि हम युद्ध करके पूरा विजय पाएंगे, और बाद में क्या हुआ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से भी मिल चुके हैं, सोनिया गांधी जी से भी मिल चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंदर 4 क्वालिटी देखता हूँ। एक तो है हार्ड वर्किंग, फिर भारत को आगे जाके क्या होना चाहिए, क्लियर एक विजन है। बुद्धा का जो रिलिक्स ब्रिटिश लोग ने ले गया था, तो भारत सरकार ने उनको ले करके अभी पब्लिक के दर्शन के लिए रखा है। भारतीय लोगों को भगवान बुद्धा को याद करना चाहिए। पूरा दुनिया में फैल गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में ही लुप्त हो गया था। नमस्ते, स्वागत है आपका द PMC शो में। आज हमारे साथ है एक सोल्जर जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते थे और आज एक भिक्षु के रूप में ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हैं। भिक्षु संघसेना जी, जो लेह लद्दाख में स्थित महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के फाउंडर हैं। रिपब्लिक डे के मौके पर यह एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप क्या कर रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, हम यहाँ व्यूज़ के लिए नहीं, हम यहाँ लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए आए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन उस एक बटन पर क्लिक करने से ये विजडम और लोगों तक पहुँच पाएगी। मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी। मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं। ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं। मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। ध्यान ने बदला है लाखों लोगों का जीवन। मेडिटेशन विल चेंज योर लाइफ। ज्वाइन कीजिए PMC हिंदी का 14 डेज फ्री मेडिटेशन प्रोग्राम आज ही। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं भिक्षु संघसेना जी के साथ द PMC शो। नमस्ते गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है PMC हिंदी के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। गुरुजी, जैसे हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले मेडिटेशन से इसकी शुरुआत की, वैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप एक प्रार्थना से इसकी शुरुआत करें तो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। May all the Buddhas and Bodhisattvas, Devas and Nagas, saints and sages from all the directions of the universe may kindly look at us and shower their blessings upon all of us for the success of our coming together in this beautiful studio. तो गुरुजी, जैसे 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, परेड निकाली जाती है, और क्योंकि आप अभी ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर हैं, लेकिन आप भी आर्मी सोल्जर रह चुके हैं, तो ऐसे में सैन्य शक्ति के कारण ही हम आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक जगह पे सुरक्षा इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हमें खतरा होता है। आज के समय पर इतनी वॉर्स चल रही है, एक देश को दूसरे देश से इतना ज़्यादा खतरा हो गया है कि कब किस पे आक्रमण हो जाएगा, कब कौन सा देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेगा, सिर्फ और सिर्फ पावरफुल बनने के लिए। ऐसे में जो आम नागरिक है, उसके मन में जो विचार आते हैं वो ये आते हैं कि मैं भी अपने देश के लिए लड़ूंगा। नेशनलिज्म की बात होती है, एक सच्चे देशभक्त की बात होती है, तो वो ये सोचता है कि लड़ना ही सब कुछ है, कि अपने देश को बचाने के लिए मुझे लड़ाई ही करनी होगी, मुझे युद्ध करना होगा। तो क्या लड़ाई के माध्यम से ही एक देश पावरफुल हो सकता है? क्या सब कुछ युद्ध पर ही निर्भर है कि हम युद्ध करेंगे तभी एक देश पावरफुल होगा? मिसकंसेप्शन है कि युद्ध करके, लड़ाई करके, दूसरों को मारपीट करके, दूसरों को नाश करके हम जीतेंगे। असली
जो विजय हो वो करुणा से होगा, प्रेम से होगा, प्यार से होगा, युद्ध से और बंदूक से नहीं होगा। ये कभी हिस्ट्री आप देखिए, युद्ध से तो दुख ही दुख आता है। आप मैं अगर चाहे तो मैं दूसरों को मार के विजय पाऊँ, तो उनके मन में तो वही है ना, वो भी तो ऐसे चुप से नहीं बैठेगा। तो ये विचार बिल्कुल ही गलत है। हिस्ट्री में ऐसा, इतिहास में कहीं नहीं है कि ऐसे असली जो विजय है। आप देखिए इन द लाइफ ऑफ एम्परर अशोका, उन्होंने भी पहले वही सोचा था कि हम युद्ध करके पूरा विजय पाएंगे, और बाद में क्या हुआ, उनको रिग्रेट हुआ, रिपेंट हुआ। ऑफकोर्स जीत गए थे, लेकिन मन के अंदर कैंसर के जैसे वो खा रहा था, क्योंकि उसने सब लोगों को, कितने लोगों का जान लिया, कितने लोगों को दुख पहुंचाया। लोगों का जान लेकर के दुख पहुंचा करके आप कैसे विजय पा कर सकते हैं? वो कैसे विजय है? वो दुख का विजय नहीं होता है। तो इसलिए बाद में फिर अशोका ने वो सब छोड़ छाड़ करके बुद्ध धर्म को बुद्धम शरणं गच्छामि हुआ। फिर उनके मन में इतना शांति से आए हैं। तो ये आग से आग कभी बुझता नहीं। आग को बुझाना हो तो पानी डालना होगा, और अंधेरे को हटाना है तो प्रकाश लेना होगा। डार्कनेस कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय डार्कनेस, डार्कनेस कैन बी डिस्पेल्ड बाय लाइट अलोन। तो अगर असली विजय होगा, और जो एक यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल कंपैशन, अगर हम सब मनुष्य के अंदर थोड़ा सा भी एक यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन डेवलप किया, तो युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोग को सबको यही मिसकंसेप्शन है, रॉन्ग व्यू है कि हम युद्ध करके, लड़ाई करके जीतेंगे। हमें ये डेवलप करना है कि मनुष्य का जीवन बहुत मूल्य है, बहुत क्या बोलते हैं, बहुमूल्य, वेरी प्रेशस। ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रेशस। बहुत ही पुण्य कर्म करने के बाद ये मनुष्य का जीवन मिलता है, और जो मिला है वो भी इतना शॉर्ट है। वो लड़ाई करने के लिए, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, मारपीट के लिए नहीं है। ये जीवन सब मेडिटेशन करते हुए, पूजा करते हुए, एक दूसरों को सेवा करते हुए, मेडिटेटिंग टुगेदर, praying together, serving each other together, singing together, dancing together, celebrating life together, and together with this beautiful, the wonder of this nature. अगर हम ठीक से जीने का कला सीखा तो यही पृथ्वी स्वर्ग है। अगर जीने का कला हम सीखे तो हम लोग सब दिव्य जीवन इधर ही अनुभव कर सकता है। We can live divine life here and now. We can make this earth heaven अगर हम जीने का कला सीखे, if we learn the art of living. लेकिन हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीख रहा है, हम लोग आर्ट ऑफ फाइटिंग सीख रहा है। और अभी देखिए ना, दुनिया में कितने हिंसा, मारपीट, क्या क्या कर रहा है, सब गलत जा रहा है। तो वो भी एक रॉन्ग व्यू से जा रहा है। हम लोग वी आर डिवाइडेड इन द नेम ऑफ different religion, different nationalities, different race, and so on, so on. So we say you are different from us. Your nationality is different from us. Your religion is different us. Your culture is different than us. Your race is different than us. We don't believe you. You may harm us. Before you harm, we will finish you. Precisely based on this, the war is going on. Now, we need to understand that there is no difference whether you are American, European, Asian, Buddhist, Muslims, black, white. हम लोग सब एक क्या बोलते हैं, सिमिलर वे जन्म लिया, सब माँ के पेट से आया है, और हम लोग सब बड़ा हो रहा है, सब बूढ़ा होगा, और एक दिन सब जाएंगे। अमेरिकन विल डाई, यूरोपियन विल डाई, एशियन विल डाई, बुद्धिस्ट, मुस्लिम के सब ऑल विल डाई ना। अगर ये हम समझे कि हम एक ही पृथ्वी पर रहता है, वन होम,
we live under one sun, one moon. We breathe the same air. We drink the same water for our survival. और क्लोजली देखें तो हम लोग थोड़ा सा कपड़े का कलर और थोड़ा स्किन का कलर डिफरेंस होगा, पर बेसिकली हम लोग सबको दो आंखें, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान है, दो पैर है, दो हाथ है और एक छोटा सा दिल कहीं है इधर। फर्क बिल्कुल नहीं है। तो यही समझने का ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल लीडर्स एंड इकोनॉमिकल लीडर्स, कॉरपोरेट बिजनेस वर्ल्ड ये चीज़ें नहीं सिखाते हैं। ये सीखने के लिए तो वी नीड टू टर्न फ्रॉम दिस पीपल टूवर्ड्स द इनलाइटेंड मास्टर्स लाइक बुद्धा। वी हैव टू गो टू अनदर यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धास, बुद्धिसत्वास, गुरु लोगों का, वहीं से ये सब हमें सीखना पड़ेगा। तो हमारे भारत का जो एंशिएंट विजडम ऑफ इंडिया इस दिस योगा, मेडिटेशन, अहिंसा, करुणा है। आज दुनिया में सबसे बड़ा ज़रूरी वही है। सो आवर इंडियंस हैव टू टेक नाउ मोर responsibility towards the whole world. Indian people must learn and practice this ancient wisdom, meditation, yoga, karuna, ahimsa, and this wonderful concept of Vasudhaiva Kutumbaka that need to be spreaded all over the world. जी, तो गुरुजी यानी एक सच्चा देशभक्त अगर कोई बनना चाहता है तो उसको खुद भी ध्यान करना है, खुद भी योग करना है, सारी एंशिएंट विजडम को ग्रहण करना है और दूसरों तक पहुंचाना है। यही एक सच्चा देशभक्त होगा। बिल्कुल। जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे, खूब अनुभव नहीं करेंगे, हम दूसरों को कैसे सीखेंगे, क्या बताएंगे? वी कैन शेयर विद अदर्स व्हाट वी हैव, वी कैन शेयर विद अदर्स व्हाट वी आर वी हैव एक्सपीरियंस। तो इसलिए हम हमारे भारतीय लोग, इंडियंस फर्स्ट, जो एंशिएंट विजडम को ठीक से अंधा भक्त नहीं, ब्लाइंड फेथ से नहीं, विथ विजडम हमें इसको सीखना होगा, अनुभव करना होगा, जीना होगा, फिर दूसरा दुनिया में फैलाना होगा। यही एक आई थिंक ये होप फॉर द वर्ल्ड है। नहीं तो पूरा दुनिया घृणा का आग से जल रहा है। The whole world is burning with the fire of hatred, ill will, egotism and jealousy. जी गुरुजी, आप एक सोल्जर रह चुके हैं, तो एक सोल्जर को अगर हम देखें तो अगर वो इमोशनल हो जाए या उसे दया आ जाए तो उसको वीक कहा जाता है कि ये वीकनेस होती है। लेकिन बुद्ध ने जिस कंपैशन की बात की है वो वीकनेस की बात नहीं की है। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप हमें उसे समझाएं कि वास्तव में अगर हमें करुणा को, कंपैशन को समझना है तो हम किस तरीके से उसको समझें। आप देखिए ना, इन द लाइफ ऑफ बुद्धा, पहले बुद्धा को भी कमज़ोर समझा था लोगों ने। घर छोड़ करके गया है, अपने फैमिली के और अपने बीवी के और वाइफ के और चिल्ड्रन के और कोई उनको कंसर्न नहीं है, दया नहीं, छोड़ कर गया। लेकिन बाद में उन्होंने, बुद्धा ने जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बुद्धा प्राप्त करने के बाद, he brought such great transformation, great change in the history of mankind. थ्रू कंपैशन उन्होंने कितने लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है। जैसे आपने छोटे बचपन से, व्हेन ही वाज वेरी यंग, उनका जो कजिन ब्रदर देवदत्ता ने एक पक्षी को मारा, नीचे गिरा। सिद्धार्थ जा कर के उसका जो तीर निकाल करके उसको बचाया। बाद में देवदत्ता आके बोला, ये पक्षी तो मेरा है, मैंने इसको मारा था। सिद्धार्थ ने बोला, नहीं, ये मैंने बचाया है, इसलिए ये मेरा है। तो दोनों लड़ाई हो के कोर्ट में गया। तो कोर्ट में ये डिसीजन दिया कि मारने वालों से बचाने वाला बड़ा है। फिर उनका विजय हुआ, बचाया उन्हें। ऐसे बाद में बुद्धा प्राप्त करने के बाद तो कितने ऐसे बुद्धा का लाइफ फुल ऑफ सच थिंग्स है। जैसे अंगुलीमाला इतने भयानक था
murderer. Through compassion, Buddha have transformed. और केसा गोतुमी एकदम सुना होगा ना, केसा गोतुमी का कहानी. जी. एक यंग लेडी थे, वो बच्चा चाहते थे, नहीं हुआ. तो आफ्टर प्रेइंग ए लॉन्ग टाइम, फाइनली शी गॉट a baby, but unfortunately the baby died and she became mad. The mother became mad. इतना साल से प्रेयर करके उनको एक बच्चा मिले थे, अब वो चला गया. And she got mad and she cannot believe that my baby is dead. Cannot accept. वो पागल के जैसे इधर उधर घूमते रहा है. सब ने पागल के जैसे ही ट्रीट किया. आखिर बुद्धा के पास आया. बुद्धा ने इतना करुणा दया से समझा. बुद्धा ने ये नहीं बोला ये पगली है उसको भगाओ, उससे कुछ नहीं, हम लोग समझा नहीं सकता. नहीं बोला आओ आओ तेरा बच्चा को हम जिंदा करेगा, है ना. तेरा बच्चा को मैं जिंदा करूँगा, वापस लाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा. क्या काम करना पड़ेगा? तो एक घर में जा कर के एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड लेकर का, मुट्ठी भर. वो बोला वो तो मैं एकदम मुट्ठी भर क्या है, मैं आधा बोरा लेके आऊँगा. शी रन भाग के चला गया. किसी के घर में जाके दरवाजे के ऊपर नॉक किया, बोला मुझे इतना सा मस्टर्ड सीड चाहिए, मेरा बच्चा मर गया, बुद्धा जी उसको ज़िंदा करेंगे लेकिन हमें ये चाहिए. फिर बुद्धा ने कहा था भाई ऐसा घर से लाओ मस्टर्ड सीड जिसमें कोई मारा नहीं, कोई भी आदमी नहीं मारा. तो वो जा कर के मस्टर्ड सीड पूछने के बाद लाया. लाने के बाद पूछा कि आपके घर में कोई मारा क्या? फिर वो बोला सिस्टर आपको चाहिए तो मैं और एक दो बैग भी मस्टर्ड सीड दूँगा, लेकिन ये मत पूछो कि हमारे घर में कोई मारा है. काली मेरा दादा मारा, दादी मारा. दूसरा घर में गया, सेम स्टोरी. बोला आपको जितना चाहिए मस्टर्ड सीड दे दूँगा, लेकिन ये प्रश्न मत पूछो, काली मेरा माँ चला गया, बाप चला गया. ऐसा करके कितने घरों में वो कैसा गुतु में गया है. ऐसा एक घर मिला नहीं. शी डिड नॉट फाइंड ए सिंगल हाउस वेयर नोबडी डाइड. तो काफ़ी घर जाने के बाद शी रियलाइज वाई बुद्धा सेड लाइक दिस. यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि जो किसका जन्म हुआ है वो मरण नहीं होता है. Then she came back and said, Lord, I have understood why you have asked me to go and bring this master seed from a house where nobody died. मैं समझ गया हूँ, आप मुझे दीक्षा दे दो, मैं भिक्षु नहीं बनना चाहता हूँ, धर्म के रास्ते में चलना चाहता हूँ. इस तरह से कितने लाइफ ट्रांसफॉर्म किया. यू नो 2 राज्य में लड़ाई हो रहा था नदी के लिए. वहाँ पर फिर बुद्धा जाके करुणा से उनका जो मेन वेपन था लड़ाई ठीक करने का, वैसा बंदूक बम्स गन जो आजकल यूज़ करते वैसे नहीं था. करुणा, द ग्रेट कंपैशन, माँ करुणा वाज द वेपन. तो समझाया ये पानी सब के लिए है, हम लोग सब जीना है, आप भी जीना, हम भी जीना है. ऐसे करुणा से बुद्धा ने समझाया, वो लड़ाई भी बंद हुआ. ऐसे the life of Buddha is full of such stories. How Lord Buddha, through the power of compassion, kindness and wisdom, stopped violence and brought peace and harmony and transformed their life. तो I believe आज के युग में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है महाकरुणा, the great compassion. अगर ये ज्ञान हमारे अंदर आए और उसके साथ साथ हम लोग जो इस पृथ्वी पर आया है, हम मेहमान का जैसा है. वी आर ए गेस्ट ऑन दिस प्लेनेट, वी आर ए विजिटर ऑन दिस प्लेनेट. सूनर और लेटर हम जाना है, परमानेंट यहाँ नहीं. ये इसका जब ये ज्ञान आएगा ना, तब जा कर के आज़ादी आएंगे. अगर हमारे अंदर ये ज्ञान आया, हम लोग टेम्परेरी यहाँ है, कुछ 2-3 दिन के लिए, कुछ समय के लिए आए हैं. तो उस ये ज्ञान आने के बाद आप किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहेंगे? आप कुछ छोटे मोटे प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए, यश के लिए, इलेक्शन के लिए कुछ लड़ाई झगड़ा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे.
सब ड्रॉप हो जाएगा. द मोमेंट यू गेट दिस विजडम, all much of your problem will simply disappear, like when the light comes the darkness disappear. जी, लेकिन गुरुजी इस ज्ञान को लेने के लिए हमारा माइंड खाली भी होना चाहिए. हम इतनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इतना फ़ोन यूज़ करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, रील्स. युवा तो आजकल का यूथ जो है, मुझे लगता है कि उनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसके कारण कई बीमारियां भी उनको होने लग गई है. तो ऐसे में अपने आप से जुड़ना, अपने आप को खाली करना, अपने माइंड को एम्प्टी करना, ये पॉसिबल कैसे है? ये ज्ञान हम चाहते हैं सब तक पहुँचे, लेकिन इस ज्ञान को लेने के लिए कैसे, मतलब वो ज्ञान पहुंचेगा कैसे उन तक? बिल्कुल. अगेन अभी जो आजकल के युवा लोग जो नॉलेज इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो विजडम नहीं है, ज्ञान नहीं है. दिस इज जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं. नॉलेज, इंफॉर्मेशन और विजडम में फ़र्क है ना, ज्ञान. तो हमारे स्टूडेंट्स लोग, युवा लोग खाली बाहर का इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट कर रहे हैं. वो सोचते हैं कि जितना भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो उसको दे मिस्टेक इट एज ए विजडम. इट इज़ नॉट ए विजडम, इट इज़ ए इंफॉर्मेशन, कलेक्टेड विजडम, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है. तो असली हमें ज्ञान पाना होगा. क्या है असली ज्ञान? तो जैसे मैंने बताया कि अल्टीमेटली हम लोग शून्यता है, एम्प्टी है. वी विल बी रिड्यूस टू नथिंगनेस. कुछ भी यहाँ से लेके जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है. हमारे शरीर भी नहीं रहेंगे. और हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट और एक पागल लीडर थे. वो पूरा दुनिया को जीतने के लिए चाट पड़ा था. इतने अहंकार था, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा अहंकार नहीं थे. जब वो बूढ़ा हो गया, अगेन बीमार हो गया तो बोला कि जाओ जाके दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर लेके आओ. वो लोग जाके ढूंढ के लाया है. जो भी डॉक्टर्स थे, चेक किया. डॉक्टर्स लोग आके चेक किया तो बोला ये तो बीमारी ठीक होने वाला नहीं है. फिर अलेक्जेंडर ने बोला जाओ दूसरा डॉक्टर लेके आओ. जो बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल है वो सबको लाया गया था. लेकिन उन्हें भी बोला कुछ नहीं कर सकता है. जब टाइम आते हैं तो कौन बचा सकता? कोई नहीं बचा सकता. तो आखिर में ही लास्ट मोमेंट में बड़ा मुश्किल से अलेक्जेंडर ने रियलाइज़ किया है. फिर उसके अंदर थोड़ा ज्ञान आया, थोड़ा बुद्धि आया कि हाँ, ये जो मैं सोचते आ रहा था, मैं वो सब जीतूंगा, पाऊंगा, करूंगा, ये सब होगा, मैं सबसे, सब भ्रम था, सब इल्यूशन था, डिल्यूशन था, गलत था, समझ में आया. तो मरने से पहले उसने क्या बोला? अपने लोगों को बोला आई हैव ए रिक्वेस्ट टू यू ऑल. बोला यार मेजेस्टी प्लीज़. क्या है? बोला जब मैं मारने के बाद तो मेरा डेड बॉडी आप कॉफिन में डालेंगे. यस. तो कॉफिन में जब कॉफिन आप बनाएंगे तो कृपा करके दोनों बाजू में एक होल रखो. तो उन्होंने पूछा महाराज ये तो वेरी अनयूजुअल है, रखते नहीं, क्यों रखना है? फिर इन्होंने कहा कि मेरा जो दोनों हाथ मैं चाहता हूँ कि कॉफिन से बाहर रखे. तो उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल अनयूजुअल है. क्यों नहीं? मेरा हाथ दोनों बाहर रहना चाहिए. और आप जब जो कॉफिन आप लेके जाएंगे मेरे को फेयरवेल करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए, बाय करने के लिए बहुत से लोग रास्ते में होगा. मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरा हाथ देखे. मैं मरते समय पूरा कोशिश करूँगा कि मेरा मुट्ठी खोल करके मरने का कोशिश करूँगा. लेकिन क्या पता मरने के बाद मेरा अंगुली ऐसे ही आ जाए, ऐसे सिकुड़ जाए. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा हाथ दोनों फिर से आप सीधा करके इसको मुट्ठी बिल्कुल ओपन रखिए. फिर बोला महाराज ये तो बिल्कुल ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो स्ट्रेंज लुक्स, ऐसा कभी होता नहीं है.
आपका हाथ नहीं अंदर रहना चाहिए, फूल दे करके बहुत धूमधाम से इज्जत से ले जाना चाहिए फूल से। ये तो वेरी अनयूजुअल, आपको कोफन के बाद दोनों हाथ ऐसे कैसे? फिर उन्होंने अलेक्जेंडर ने बोला, मैं अपने लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ के जाना चाहता हूँ। व्हाट इज द मैसेज? बोला कि द अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑल्सो वेन एम्प्टी हैंड, जाते समय जो अपने आप को सबसे बड़ा समझते थे, सबसे रिच समझते थे, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑल्सो वेन एम्प्टी हैंड, जाते समय कोई ले जाने का नहीं। इस तरह से इसीलिए हमें असली ज्ञान को पाना है। आप क्या हुआ, असली ज्ञान तो पा रहा नहीं, ऑल काइंड्स ऑफ जो यूजलेस इंफॉर्मेशन ले करके अभी ऐसे हो रहा है। इस नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको सुख शांति नहीं मिलेंगे, जीवन का अर्थ नहीं मिलेंगे। हमें सुना एक जापान में एक बहुत बड़ा जेन मास्टर योगी था, पहाड़ में रहते थे, गुफा में। ही वॉज वेरी फेमस, कंसिडर्ड इनलाइटनमेंट। और यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, वेरी नॉलेजेबल प्रोफेसर है, वेरी प्रोफेसर आर नॉलेजेबल, बुकिश नॉलेज दूसरों को क्लास में सिखाएंगे, वो करो ये करो ये है, लेकिन वो आपने जीवन में नहीं रखेंगे। सुबह क्लास में जाके बच्चों को बोलेंगे दारू खराब है, दारू नहीं पीना, सिगरेट खराब है, सिगरेट मत पीना। शाम को जाके वो खुद पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे। तो इस तरह से, इस तरह के भी प्रोफेसर होते हैं। तो ही वॉज वेरी नॉलेजेबल प्रोफेसर, हिज हेड वॉज फुल ऑफ सच इंटेलेक्चुअल नॉलेज इंफॉर्मेशन, लेकिन मन में शांति बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल शांति नहीं। तो उन्होंने सुना है ये ग्रेट जेन मास्टर, इंग्लैंड मास्टर पार में रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि वहाँ जाके वो मास्टर से मिलूं, इंग्लैंड मास्टर, जेन मास्टर से मिल के कुछ शांति प्राप्त करूं। वो गया, काफ़ी दूर था, उस ज़माने में गाड़ी वड़ी नहीं था, चढ़ के गया, सेवरल किलोमीटर पार में चढ़ के गया, बड़ा मुश्किल से वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद जेन मास्टर ने पूछा, आप कहाँ से आया, किस लिए आया? तो उन्होंने बोला, मैं आपसे थोड़ा सा शांति कुछ प्राप्ति करने के लिए आया। फिर जेन मास्टर ने बोला, वो तो फिर आप गलत जगह में आए। अगर शांति ऐसे ही किसी को पूछ के देने का चीज़ होता है तो आप आने का ज़रूरत नहीं था, कोई मुझे कोई खबर भेज देते, मैं आपको भेज देता था। तो प्रोफेसर वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, ही नेवर एक्सपेक्टेड सच ए आंसर फ्रॉम सच ए ग्रेट इंग्लैंड मास्टर। तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ही वॉज ऑलमोस्ट स्टूड अप टू रिटर्न बैक। ही उसने सोचा मैं सचमुच गलत जगह में आया, गलत मास्टर के पास आया। फिर मास्टर ने बोला, आप दूर से आया हुआ, थका हुआ है, पसीना आ रहा है, आराम करो, थोड़ा रिलैक्स करो, मैं किचन में जाके चाय लेके आता हूँ, शायद वो एक कप ऑफ चाय आपको आपके जो क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। द प्रोफेसर गॉट फर्दर डिसअपॉइंटेड, अपसेट हुआ। अब इतने फेमस इंग्लैंड मास्टर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, तो उसका किचन से लाया हुआ एक कप ऑफ टी कैसे आंसर दे सकता है? सचमुच में मैं गलत जगह में आया है, गलत गुरु के पास आया। फिर ही स्टूड अप जाने के लिए, बोला नहीं, आप जितना जल्दीबाजी मत जाओ, एक कप चाय पी कर आराम करो। तो मास्टर किचन में जा कर के चाय बना के लाया और कप सोसर प्लेट में कप रखा और उनके हाथ में पकड़ा। मास्टर ने चाय डाला, चाय डाल के कप फुल हो गया। तो प्रोफेसर ने बोला, सर मास्टर कप फुल हो गया, स्टॉप इट, इज इट सो, हैव ए लुक, थोड़ा देखो पूरा हो गया क्या? मास्टर कीप ऑन pouring द टी, स्टार्टेड ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द कप, से भी ओवरफ्लो हुआ। देन द प्रोफेसर कीप ऑन टेलिंग द कप इज फुल, प्लीज स्टॉप। मास्टर डिडंट स्टॉप। फिर सोसर प्लेट भी फुल होके ओवरफ्लो हो गया। फिर प्रोफेसर ने जोर से बोला, शाउट किया, मास्टर प्लीज स्टॉप, फुल, पूरा फुल हो गया, देखो। यस इट इज नॉट ओनली फुल, ओवरफ्लोइंग, देयर इज नो
space. There is no space even for a small drop. Are you sure there is no space even for a drop? Yes, 100% sure, no space for even a smallest drop. Then the master said, great professor, this is what I wanted to tell you. You have come here to acquire some knowledge about peace. शांति का ज्ञान पाने के लिए आप आए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ तुम्हारे सिर में इतना कचरा भरा है, नॉलेज भरा है, मेरे ज्ञान के लिए स्पेस नहीं आपके पास. देयर इज नो स्पेस इन योर हेड, इन योर ब्रेन फॉर माई नॉलेज. यू हैव ऑलरेडी accumulated so much rubbish knowledge. If you want my knowledge or my wisdom, you have to drop all the rubbish knowledge you have accumulated, sir. You know? So this is it. असल में जो हमको शांति आएंगे, जो पूरा जो मन में है, रकम का डिफरेंट व्यूज, वो विजडम नहीं है, वो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है. वही जनरल इंफॉर्मेशन ही हमारा दिमाग खा जाते हैं, अलग अलग का ये कंपेयर करके वो काम कर. जब मन में सब कुछ खत्म हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, दैट्स द विजडम, दैट्स द पीस, शांति. जब तक आपका मन एम्प्टी नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट पीस एंड हैप्पीनेस. एम्प्टी कैसे करे? यूनिवर्सिटी में जाओ, आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ, बिजनेस में जाओ, उसमें तो आपको और भारो बोलेंगे. वो लोग क्या सीखेंगे आपको? गेट मोर एंड मोर, रन फास्टर एंड फास्टर, डू मोर एंड मोर, मोर 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 बोलते, मोर बढ़ाएगा और ज़्यादा बढ़ाएंगे. वो जाना होगा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धास. वहाँ जा कर के थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन एम्प्टीइंग माइंड, मन को खाली करना, मन के कचरा को साफ करना है मेडिटेशन. मेडिटेशन के द्वारा है आध्यात्मिक ज्ञान से ही शांति आएंगे. आज के योग में फिर से मैं दोहराऊं, आध्यात्मिक का एजुकेशन, नॉलेज, ध्यान, वो सब का ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें सचमुच में शांति पाना है. जी गुरुजी, जैसे आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं छोड़ सकते हैं, अपनी जॉब्स वगैरह से दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है. तो ये बैलेंस कैसे बना के रखें कि वो उनको मिडिल पाथ को कैसे चूज़ करें? हम ये भी नहीं कर रहा है कि कॉर्पोरेट पूरा बिजनेस वर्ल्ड ख़राब है, बिजनेस छोड़ डालो, वो नहीं होगा. अगर हम कहे संसार दुख है, कॉर्पोरेट दुखा है, सब छोड़ करके हिमालय में आओ, फिर हिमालय दिल्ली बन जाएगा, हिमालय बॉम्बे बन जाएगा, हिमालय बेंगलोर बनेगा, न्यूयॉर्क बनेंगे, है ना? नहीं, वो नहीं. बिजनेस, इसको बुद्धा ने कहा है राइट लाइवलीहुड. उसको जान करके बिजनेस भी करो, उसके साथ साथ हम ध्यान भी करें, पूजा भी करें. जब घर को थोड़ा सा और बड़ा करना है, घर में रेनोवेशन करके सुंदर करना है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बाहर के जो घर को सुंदर करते करते अपने मन को सुंदर करने में भूल ना जाए. प्यूरिटी इनसाइड, प्यूरिटी आउटसाइड, ब्यूटी इनसाइड, ब्यूटी आउटसाइड, ये बैलेंस का ज़रूरत है. इसके लिए जितने भी लोग कॉर्पोरेट में काम करते, बिजनेस में काम करते, बाज़ार में काम करते, उनको ये योग, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी बार बार में बैलेंस में करना ज़रूरत है. इसलिए हर कॉर्पोरेट में एक अपने अपने बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है, उसमें से एक हॉल करो, एक हॉल मेडिटेशन का रखो. मैं सुना जापान में किसी ने स्टार्ट किया है कि सुबेरे सब जो स्टाफ काम शुरू करने से पहले मेडिटेशन हॉल में जा कर के ध्यान करेंगे कुछ आधा घंटा, फिर जाने से पहले शाम को. इस तरह से हर कॉर्पोरेट में जहाँ भी बिजनेस, नो मैटर हाउ बिजी, उसमें टाइम निकालना चाहिए. इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ द ओनली वे ऑफ बैलेंसिंग. हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे अभी सोल्जर का आपने जिक्र किया है कि मिलिट्री ख़राब है, सोल्जर नहीं, मिलिट्री होना चाहिए, सोल्जर होना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट फॉर ऑफेंसिव.
इट्स फॉर डिफेंसिव। हम तो समझते हमेशा बोलते हैं हमारी इंडियन आर्मी इज़ नॉट ऑफेंसिव, इज़ डिफेंसिव। हम दूसरों को भी समझाएंगे, पाकिस्तान की आर्मी को भी समझे, चाइनीज़ की आर्मी को भी समझे, हम लोग लड़ाई करने के लिए नहीं। अब क्या करेंगे, वो लोग नहीं समझते तो हम अहिंसा के नाम पर ऐसे वेजिटेबल का जैसा तो नहीं बैठ सकता है ना। अपने को अपना जीवन तो बचाना है, हम समझाएंगे उनको। नहीं समझने को तो अपने को तो बचाना होगा। सो आवर इंडियन आर्मी इज डिफेंसिव, प्रोटेक्ट करने वाला है, पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स है, नॉट दूसरों को जा करके ऐसा करने का नहीं है। जी गुरुजी, हम पीएमसी में जहाँ मैं जॉब करती हूँ, जहाँ मैं काम करती हूँ, हमारे दिन की शुरुआत भी मेडिटेशन से ही होती है। हम सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हम लंच के बाद भी मेडिटेशन करते हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान हम दूसरों को दे रहे हैं वो हम खुद भी अनुभव करें। तो गुरुजी, पीएससीएम पीएमसी अलग अलग जगह जाके भी ध्यान कराता है, जैसे हम जेल्स में जाकर भी ध्यान कराते हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या एक हिंसक व्यक्ति, अगर हम उसको ये ज्ञान पहुंचाए तो क्या ये मुमकिन है कि जो उसके विचार है वो बदल जाएंगे, वो हिंसा छोड़ देगा और वो भी अध्यात्म के मार्ग पर चलने लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगा। वो लोग तो और भी जल्दी चेंज होगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी भोगा है, दुख भोगा है, तो और चेंज होगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो चेंज नहीं हो सकता है। देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस। अभी दिल्ली आपने जेल का जिक्र किया है, तिहाड़ जेल में हमारे डॉक्टर किरण बेदी जी, व्हेन ही वाज द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज था, फर्स्ट टाइम उन्होंने मेडिटेशन, बुद्धिस्ट मेडिटेशन तिहाड़ जेल में इंट्रोड्यूस किया है। उससे पहले रिफॉर्म चेंज करने का, रिफॉर्म करने का ही नहीं था। तुम क्रिमिनल है, तुम पापी है बोल के जानवर के जैसा बांध करके बस पिटाई करते रहते थे। दैट्स नॉट कर। गलती इंसान से होता है ना, गलती पत्थर से तो नहीं होता है, जानवर से तो नहीं होता है, गलती तो इंसान से ही होता है। और गलती को सुधार भी जा सकता है। तो सुधारने के लिए, रिफॉर्म के लिए सोचा नहीं। फर्स्ट टाइम डॉक्टर किरण बेदी ने ये रिफॉर्म का सोचा है, तो उन्होंने मेडिटेशन इंट्रोड्यूस किया, विपस्सना मेडिटेशन, गोयनका जी को बोला करके। पहले जो तिहाड़ जेल में जो कैदी दुख था, इतना वायलेंस, डेंजरस था, इतना उनके अनुमान में इतने नाफरत थे। ऐसे बहुत से कैदी है, उसने ऐसा पाप किया नहीं, पाप और करके कहीं घूम रहा है और इसने पाप किया, इसने क्राइम किया बोल के जेल में डाला। वो नेचुरल है, नेचुरल है, उसके मन में घृणा होगा। वो हर रोज दिन को गिनती करते रहते, कब मैं जेल से छूटूं, जेल से छूटने के बाद पहले जाके मैं उसको मारूंगा इस तरह से भावना रहते थे। अब मेडिटेशन करने के बाद उनको ये रियलाइज़ हो गया, मैं जाके मारूं तो वो भी मारेंगे। तो बोला बस ट्रांसफॉर्म हो गया। कितने कैदी लोग ने बोला हम रेवेंज नहीं लेंगे, हो गया, वो पास हो गया, भूल गया, रेवेंज नहीं लेंगे। सो मेनी ट्रांसफॉर्म। तिहाड़ जेल में तो परमानेंट मेडिटेशन सेंटर है अभी, और कैदी लोग मेडिटेशन टीचर बन गया वो सिखा रहा है। ये हमें समझना ज़रूर है। आप सोसाइटी में गलती इंसान से होता है, गलती संसार में रहने वालों से ही गलती होते हैं, है ना। तो उसको रिफॉर्म, उसको चेंज करने का हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो बहुत अच्छा आप वो कर रहे हैं। आई एम श्योर मेडिटेशन के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा लाइफ चेंज होगा, चेंज होना भी है। हज़ारों लाखों लोगों का चेंज हो गया है, हो रहा है। तो उसको हम लोग कंटिन्यू रहना है। आपका जो चैनल, आप लोग का अच्छे काम कर रहे हैं। एंड हमारे बड़े गुरु पत्री जी, उन्होंने ये इनिशिएट किया था, गाँव में जा कर के सिंपल मेडिटेशन सिखाया, सिंपल शाकाहारी वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस को दोनों लेने का कोशिश किया। उन्होंने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है। आप हम सब का जवाबदारी है, उन्होंने जो इनिशिएट किया है उसको आगे बढ़ेंगे। आई वॉज ऑल्सो फॉर्चुनेट टू हैव ए वेरी क्लोज एसोसिएशन विथ हिम। सो महाकरुणा साथ में हमने
माँ करुणा दिवस ऑर्गेनाइज किया है। आइए हम लोग सब मिल कर के ठीक से समझे कि मनुष्य का जीवन बहुत पुण्य कर्म करने के बाद मिलते हैं, और जो मिला है वो भी अनित्य है, कब क्या होगा। कुछ होने से पहले ऐसे ही हम बेहोश में ना बैठे, कोको कोला पिप्सी कोला के बेहोश में ना बैठ के जाग करके और सत्य को पाके सत्य को डेली लाइफ में जिए और दूसरों को फैलाए। घर घर में सत्य का प्रकाश फैलाए, घर घर में करुणा फैलाए, घर घर में प्रेम फैलाए, घर घर में ध्यान फैलाए, और हर घर मंदिर बन जाए, यही पृथ्वी स्वर्ग बन जाए, और हम लोग सब यहाँ जीते जीते दिव्य जीवन बिता सके। यस, प्रेम, करुणा, अहिंसा, ज्ञान, वही तो डिवाइन लाइफ है। दिव्य जीवन बोला तो क्या है, वही लव इज डिवाइन, कंपैशन इज डिवाइन, है ना। एंड जो विदाउट ईगो, जो फ्रेंडली रहते हैं, एक दूसरे को सेवा करते, वही तो डिवाइनिटी है। और क्या है डिवाइनिटीज, वो हम सब जी सकते हैं। जी गुरुजी, जैसे आपने ब्रह्म ऋषि पत्री जी की बात करी, जो एक स्पिरिचुअल लीडर है, आप स्वयं एक स्पिरिचुअल लीडर है, आप इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स से भी मिले हैं, आप अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से भी मिल चुके हैं, सोनिया गांधी जी से भी मिल चुके हैं। तो गुरुजी, आज का युवा अगर एक लीडर अपने आप को देखना चाहे, एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना चाहे, तो कैसे वो एक लीडर बन सकता है, कैसे वो खुद भी अपने आप को लीडर की तरह प्रस्तुत करे और लोगों को भी सेवा कर सके। लोगों के अंदर भी, जैसे पत्री सर कहते थे कि सभी गुरु हैं, वो लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जागृत करने का प्रयास करते थे। ये एक लीडर बनने की जो क्वालिटी, ये कैसे डेवलप होती है? ये तो सच है, हर एक इंसान के अंदर बड़े लीडर बनने का, बड़े ज्ञानी बनने का, इवन बुद्धा बनने का शक्ति है। द पोटेंशियलिटी टू बिकम ए ग्रेट पर्सन और ग्रेट लीडर्स, इनलाइटनमेंट सबके अंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबों को ये कंडीशन नहीं मिलता है। आप ये फूल का बीज होते हैं ना, हर एक फूल के जो फूल का बीज है उसके अंदर छुपा हुआ पोटेंशियल है, फूल बनने का एक शक्ति है। अब वो बीज जब तक फूल नहीं बनेंगे, जब तक उनको कंडीशन नहीं मिलेंगे। कंडीशन, जब कंडीशन मिला तो वो बीज फूल बन जाएंगे। वैसे ही माँ एक ग्रेट लीडर बनना हो तो उनको काफ़ी, उनको जो बड़े सीनियर लीडर्स, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबल लीडर है, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी हो। ग्रेट लीडर विदाउट स्पिरिचुअल वैल्यूज ग्रेट लीडर नहीं बन सकता है। ग्रेट बिजनेसमैन बन सकता है, ग्रेट बिजनेसमैन बन सकता है विदाउट स्पिरिचुअलिटी। नॉर ए ग्रेट लीडर टू लीड द कंट्री, लीड द मिलियंस ऑफ पीपल, वो विदाउट स्पिरिचुअलिटी, विदाउट गाइडेड बाय स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं हो सकता है। इसलिए हर लीडर को भी ध्यान करना ज़रूरत है, मेडिटेशन करना ज़रूरत है। हर लीडर को भी, लीडर के अंदर कंपैशन, करुणा, प्रेम जगाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ग्रेट लीडर के अंदर करुणा हो, प्रेम हो, सच्चे मन से सेवा भावना हो, दैट person alone can become a great leader. And I do see these qualities in our Prime Minister Narendra Modi जी के अंदर. If I am allowed to share, मैं उनके अंदर 4 great quality, 4 quality देखता हूँ जो दूसरों में पूरा 4 दिखाई नहीं देता है। एक तो है he is hard working. I hope you will hard working. फिर भारत को आगे जाके क्या होना चाहिए, क्लियर एक विजन है। विजन तो है ना उनके अंदर, विजन में इम्प्रूवमेंट करना हो वो होगा, लेकिन हैज़ ए क्लियर कट विजन, इंडिया प्रॉस्पर कंट्री, ऑनेस्ट, अपने के लिए खास नहीं। फिर चौथा है स्पिरिचुअलिटी। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन लीडर कहेंगे धर्म को अलग रखना चाहिए, धर्म मिक्स नहीं करना पॉलिटिक्स में, बिल्कुल गलत है। जो पॉलिटिक्स, जो गवर्नमेंट, जो सरकार के अंदर से रिलीजन निकाल जाए। What is religion? Pure love is religion. What is religion? Pure compassion is religion. What is religion? Seva is religion. Honesty is.
दिस आर रिलीजन। अब सरकार से अब ये कंपैशन करुणा निकालो, प्रेम निकालो, सेवा भावना निकालो, तो फिर क्या सेवा कर सकेगा गवर्नमेंट, क्या कर सकते हैं? तो आई बिलीव मोदी जी is a good example for the whole world, and even the whole world is beginning to see and learning something from him. जी गुरुजी, हाल ही में दिल्ली में इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेड पिपरावा रिलिक्स के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको होली रोब्स भेंट किए। ये बुद्ध के अवशेष 125 साल बाद भारत वापस आए हैं। तो पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है बल्कि लिविंग सिंबल्स हैं। तो आम भारतीय नागरिक के लिए इन अवशेषों का क्या महत्व है और दुनिया को ये क्या संदेश देते हैं? पहले तो ये जो रिलिक्स है किसका है? भगवान बुद्धा का है। भगवान बुद्धा कौन था? वो ही वॉज ए ग्रेट इनलाइटनमेंट। कहाँ इनलाइटनमेंट हुआ? भारत में हुआ, बोधि ट्री के नीचे बिहार में हुआ। ही बिकेम द लाइट ऑफ द बुद्ध गया, ही बिकेम द लाइट ऑफ द बिहार, ही बिकेम द लाइट ऑफ द इंडिया, देन लेटर ऑन ही बिकेम द लाइट ऑफ एशिया, नाउ ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अगर भारत में कोई लोग ऐसे आपको सुनाई देते हैं, सुनते हो कभी कभी कि भारत को विश्व गुरु बनना है, वो तो मैं सोचता हूँ गलत है। बनना नहीं, भारत विश्व गुरु पहले से ही है भगवान बुद्धा के कारण से। भगवान बुद्धा का जो मैसेज, करुणा, टीचिंग्स दुनिया के कोना कोना में फैल गया है। दुनिया के कोना कोना से, दुनिया के कोना कोना से लाखों लोग भारत में आते हैं बुद्ध गया वगैरह में टू पे देयर ग्रैटिट्यूड, पे रेस्पेक्ट टू दिस होली लैंड, जहाँ से उनको भगवान बुद्धा का मैसेज मिला। तो भारत तो विश्व गुरु है ही है। और मोदी खुद ने भी कहा भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं दिया है, बुद्ध दिया है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इंडिया हैज़ गिवन टू द वर्ल्ड इज द ब्यूटिफुल मैसेज ऑफ कंपैशन, मैसेज ऑफ अहिंसा, मैसेज ऑफ करुणा, अहिंसा सब दिया है। तो उस दिन मोदी जी भी कहा कि उनको बुद्धा का जो रिलिक्स है उनका दर्शन करके, भगवान बुद्धा को याद करके कि नया वर्ष शुरू करने का उनको मौका मिला है। और भगवान बुद्धा का जो संदेश है उसको मान में लेकर के ये साल पूरा काम करेंगे। उन्होंने कहा है सचमुच में भारतीय लोगों को भगवान बुद्धा को याद करना चाहिए, उनका मैसेज को फिर से भारत में लेना चाहिए। पूरा दुनिया में फैल गया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में ही लुप्त हो गया था। तो सब हम भारतीय लोगों के लिए ये एक मैटर ऑफ प्राइड फीलिंग होने का है। बुद्धा का जो रिलिक्स ब्रिटिश लोग ने ले गया था और ब्रिटिश से कोई ले जाके हांगकांग में ऑक्शन कर रहा था। तो हमारे भारत सरकार ने उन्हें इंटरवीन करके बताया कि ये कोई स्मॉल यूजुअल मटेरियल चीज़ नहीं है कि ऐसे ऑक्शन में बेच दिया जाए। तो भारत सरकार ने उनको ले करके अभी यहाँ सब पब्लिक के दर्शन के लिए रखा है। तो हम तो ये भगवान बुद्धा का एक स्टूडेंट्स चेला होने के कारण से मैं प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को, मिनिस्टर ऑफ कल्चर सबको बहुत गहराई से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ग्रेटफुल, वी वांट टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड for bringing this Buddha relics back to the India. It's a great gift. तो गुरुजी, हमारा जो इस पीएमसी शो का अगला सेगमेंट है वो रैपिड फायर सेगमेंट है। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जिसके आपको या तो वन वर्ड या फिर वन लाइन में आंसर देना है, ठीक है? तो एक ऐसी हैबिट जो हर भारतीय को इस रिपब्लिक डे पर अपनानी चाहिए। हर इंडियन सवेरे कम से कम 10-15 मिनट मेडिटेशन करके शुरू करें। ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा अपने जीवन के लिए, अपना देश के लिए, सब के लिए। अब हम देश का परिवर्तन के बारे में सोचते ना, देश प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री स्टार्ट्स विथ वन सेल्फ। एक आदमी के मन में शांति आया तो वो देश का शांति है। एक आदमी के मन में एक ज्ञान आया वो तो देश का ज्ञान है। कंट्री बोल के है नहीं, अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल सब मिल करके एक देश बनते हैं। तो अगर हर एक नागरिक सवेरे उठ करके एक थोड़ा ध्यान करके और वर्ल्ड पीस के लिए, देश के लिए एक प्रार्थना करके शुरू करें, जो हम प्रार्थना करेंगे, जो हमारे मन में बार बार हम विचार करेंगे, वो बन जाते हैं। बुद्धा ने धम्मपद गाथा में कहा है, जो आप सोचते हैं वही बनेंगे। जी गुरुजी, कोई एक किताब या फिर कोई एक कोट जिसने आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाला हो? मेरे लाइफ में तो भगवान बुद्धा का जो 4 नोबल ट्रूथ है, 4 आर्य सत्ता, यस, उससे ज़्यादा मेरे लाइफ में इन्फ्लुएंस बोलो, ज्ञान बोलो या चेंजेस बोलो, और कोई नहीं लाया। एक बुक जो आप सबको रिकमेंड करना चाहेंगे कि सबको पढ़नी चाहिए? हाँ, तो हर बुक ही अच्छा है, लेकिन इतने बुक है, मुश्किल है। मैं रिकमेंड करूँगा धम्मपदा एक छोटा सा किताब है, उसमें देयर आर 423 वर्सेस है, छोटा किताब है, वो आसानी से आप अपने साथ लेके चल सकते हैं और पढ़ने भी आसान है। उसमें सेइंग्स है, यूजुअली आप जब तक एक चैप्टर को ख़त्म नहीं करेंगे, आपको उसका मैसेज पूरा नहीं मिलेंगे। टू गेट द मैसेज यू हैव टू फिनिश द चैप्टर। तो कभी कभी चैप्टर फिनिश करने के लिए आपको 3, 4, 5, 6, 7 पेज भी पढ़ना पड़ता है। धम्मपदा ऐसा है कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा एक गाथा पढ़ने के लिए, अलग अलग गाथा है, सेइंग्स है। तो हर रोज़ मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि धम्मपदा को जैसे आपका पर्स है, आपका पासपोर्ट है, उससे भी क्लोज रखिए, क्योंकि जब जिस दिन शरीर छोड़ के जाने का टाइम होगा, ना आपका पर्स काम आएगा, ना आपका पासपोर्ट काम आएगा। आपका पर्स और पासपोर्ट तो तब आएगा एक दूसरे कंट्री से, एक हमारे कंट्री से बाहर जाने के लिए इमिग्रेशन में चेक होता है। तो अब ये शरीर छोड़ के स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग के इमिग्रेशन में आपका जो नॉर्मल पासपोर्ट यूजलेस रहेगा, पर्स भी यूजलेस रहेगा, ये धम्मपदा पासपोर्ट का रूप में काम करेगा। इसलिए मैं चाहूँगा हर एक आदमी धम्मपदा को बिल्कुल अपने साथ में रखिए, जस्ट लाइक योर पर्स एंड पासपोर्ट। और हर रोज़ सवेरे 1-2 गाथा पढ़ के, शाम को सोने की से पहले भी 1-2 गाथा पढ़ के ध्यान करके अगर आप डेली लाइफ में करें, तो इट विल ब्रिंग सच ग्रेट ब्लेसिंग्स। जी गुरुजी, एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं सबसे पहले तो पीएमसी हिंदी चैनल दर्शकों को मेरे तरफ से नया वर्ष पर like to wish you very, very happy new year, and I'm very happy to have this opportunity to come here and to say few words to the viewers of the PMC Hindi channel. So नया वर्ष में हम सबको और एक क्या बोलेंगे, बीते हुए साल से आगे बढ़े, हर चीज़ में, ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में, हर चीज़ में, व्हाट वी कॉल इज टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट, टोटल एंड होलिस्टिक टोटल डेवलपमेंट, यही मैं प्रार्थना करूँगा। और पीएमसी हिंदी चैनल के स्टाफ सब लोग बहुत अच्छे काम कर रहा है। जैसे मैंने पहले बार बार कहा है, आज के युग में हमें और टेक्नोलॉजी का ज़रूरत नहीं, और नया कार बनाने का ज़रूरत नहीं, और नया मोबाइल बनाने का ज़रूरत नहीं, और नया दुकान खोलने का ज़रूरत नहीं, और नया क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का ज़रूरत नहीं। वी हैव मोर देन वी रिक्वायर। अभी ज़रूरत है हमको स्पिरिचुअलिटी, है ना। आपके पास अभी आप ही बोल रहा था कि मोबाइल इतना ज़्यादा हो गया, वही मोबाइल ही तकलीफ ले रहा है। तो आपके पास 3G 4G 5G है, आप उसके साथ आप लोग गुरुजी को प्रमोट करना है, गुरुजी भी लेना है, नहीं तो आपके 3G 4G 5G विल प्रूव विदाउट गुरुजी विल प्रूव क्या बोलते हैं, भस्मासुरा डांस। भस्मासुरा डांस जानते हैं ना, सुना, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने को नाश करेंगे। इसलिए आप खूब पत्री जी बताए हुए मेडिटेशन को, पीस, वेजिटेरियनिज्म,
आनापानासती मेडिटेशन को खूब प्रमोट कीजिए। मैं भी जोड़ा हूँ, हम लोग साथ हैं। हिंदी या इंग्लिश चैनल, PMC हिंदी चैनल हो, जो आपका बहुत चैनल है, सब चैनल हम जोड़ा हूँ। एंड आई इनवाइट यू ऑल ऑफ यू टू विजिट आवर आश्रम इन लद्दाख। लास्ट ईयर समर में आए थे। आई थिंक दे हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत खुशी से किया है। मैं सबको निमंत्रण देता हूँ, आइए कभी हिमालय में बैठ करके ध्यान करने से शायद उधर थोड़ा ध्यान अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, नॉइस कमती है। सो once again I wish you all very very happy New Year's and looking forward to see you on the top of Himalaya in Ladakh. थैंक यू सो मच गुरुजी। Thank you. हम यहाँ व्यूज़ के लिए नहीं, हम यहाँ लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए आए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन उस एक बटन पर क्लिक करने से ये विजडम और लोगों तक पहुँच पाएगी।